हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के एक नए क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं और आज इस पेपर को यहाँ पे हम पूरा हल करने वाले हैं। सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पर करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है 1789 ईस्वी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, लेनिन में ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर दे रखा है जर्मनी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है 30 जनवरी 1933 ईस्वी को, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन कब किया गया। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है 1864 ईस्वी में, ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, महाराष्ट्र की मुख्य चारवाहा जाति थी। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है धंगर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, भारत का मानक मयोत्तर माना गया है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है माउंट एवरेस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है यमुना, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, भारत की जलवायु को कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है मानसूनी जलवायु, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, कौन सा वृक्ष शंकुधारी है। सिल्वर फर, चीड़, देवदार, इनमें से सभी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में दिसंबर 2015 को महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है सऊदी अरब, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रपति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है 5 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। तो ये संपत्ति का अधिकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है दान देने का अधिकार, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए भूमि, पूंजी, श्रम, ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है इनमें से सभी, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, मानव पूंजी निर्माण होता है शिक्षा के निवेश से, चिकित्सा के निवेश से, प्रशिक्षण के निवेश से, उपयुक्त सभी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है कृषि क्षेत्र, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, भारत में निर्धनता के कारण रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है आर्थिक विकास पर निम्न स्तर, सिंचाई के साधनों का अभाव, आय में असमानता, इनमें से सभी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, बंगाल के अकाल में लगभग कितने लोग मारे गए थे।
30 लाख से 1 करोड़ लगभग मारे गए थे। ऑप्शन नंबर जो बी वाला इसमें दिया गया है 30 लाख, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दे दिया है, रूस में सन 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई थी। यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। अथवा करके वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइमर गणराज्य के सामने कई गंभीर समस्याएं थी, जिनमें आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असंतोष और वर्साय की संधि की कठोर शर्तें शामिल थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दे दिया है, हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमालय को नवीन वलित पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण हाल ही में पृथ्वी की प्लेटों से टकराने से हुआ है और यह अभी भी अपनी ऊंचाई बढ़ा रहा है। अथवा करके भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्यों। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो संविधान से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान किसी देश या संगठन को चलाने के लिए मूलभूत नियमों सिद्धांतों का एक लिखित दस्तावेज होता है जो सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली क्यों है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में यहाँ पे हमें अंतर बताना है। इसमें अंतर आपको किस तरह से लिखना है। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनसे आय या लाभ होता है, जिनसे व्यवसाय करना या नौकरी करना होता है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनसे आय या लाभ का उद्देश्य नहीं होता है, जैसे स्वयं या दूसरों के लिए मदद के लिए कमाना होता है। अथवा करके भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दे दिया है, सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सन 1917 ईस्वी में जार का शासन कई कारणों से खत्म हुआ, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, आर्थिक संकट, सामाजिक असंतोष और जार का निकोलस, राजनीतिक अस्थिरता। अथवा करके जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल विषय पर क्या जानते हैं, विस्तार से यहाँ पे हमें लिखना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमाओं का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो 9 देशों से लगती है, जबकि तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। अथवा करके नदी तंत्र किसे कहते हैं, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किन नदी तंत्रों से हुआ है, यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है, यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र अपने नागरिकों से सक्रिय भागीदारी, जागरूकता और जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है, जिसमें कानून का पालन, शांति का संद्राव बनाए रखना है। अथवा करके भारत में आधुनिक मतदान प्रणाली का संक्षेप में यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न साधनों को यहाँ पे हमें समझाना है। उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं को बनाने या प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिनमें कच्चे माल को उपयोगी रूप में बदला जाता है। इसके मुख्य साधन कौन कौन से हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। अथवा करके भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो मानचित्र संबंधी जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित स्थानों को संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित यहाँ पे हमें दर्शाना है। जैसे
वोरडाक्स अथवा पेरिस को मिस्र शक्तियों में सम्मिलित किसी एक देश का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। किसी एक तटस्थ देश का नाम स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।